अक्कू यादव ने 40 औरतों के साथ बेरहमी से बलात्कार किया, जिसमें 10 साल की लड़कियां भी शामिल थीं। उनके साथ रेप करके उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। अक्कू झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए डकैती, चोरी और बलात्कार जैसे कई आपराधिक काम किया करता था। इस अक्कू यादव ने उषा नारायण नाम की एक लड़की के साथ उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जैसे ही उषा ने अक्कू यादव को पुलिस के हवाले करने की धमकियां दी, तो उसके बाद अक्कू यादव ने उषा नारायण के घर को भी आग लगा दी थी। अक्कू यादव के मर्डर की हैवानियत से ज्यादा अक्कू यादव के खुद के कत्ल की दास्तान को सुनकर आप सहम जाएंगे। अक्कू यादव के उस कत्ल ने पूरे लोगों को हिलाकर रख दिया था। 13 अगस्त 2004 के दिन जब अक्कू यादव को पुलिस वाले हाई कोर्ट के अंदर ले गए, तो वहां पर कई लोगों के साथ 200 औरतों का मजमा कोर्ट का दरवाजा तोड़कर कोर्ट के अंदर चला गया। अक्कू यादव को पकड़कर उन औरतों ने अक्कू यादव की आंखों में लाल मिर्चियां डाल दी और कंकड़ पत्थर उसकी आंखों में भर दिए, और पूरी की पूरी 200 औरतों ने मिलकर उस पर लगातार चाकुओं से वार किए, और उनमें से कई महिलाओं ने तो अक्कू यादव का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया था। एक एक करके उस झुग्गी बस्ती में रहने वाली औरतें अपने अपने घरों से गायब होने लगी। देखते ही देखते 40 औरतें, लड़कियां अपने घरों से गायब हो गई। उस समय पुलिस वालों का भी अक्कू यादव से गठजोड़ था। इसी वजह से पुलिस वाले अक्कू यादव को अपनी हिरासत में नहीं ले रहे थे। कई बार अक्कू यादव को पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया, लेकिन अक्कू यादव को कहीं ना कहीं से बेल मिलने की वजह से अक्कू यादव को छोड़ दिया गया हर बार की तरह। अक्कू यादव पर 3 कत्ल और 18 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप करने का मामला दर्ज कराया गया था। आइए जानते हैं एक ऐसे किलर के बारे में कि जिसने पूरे इतिहास को ही हिलाकर रख दिया था। ये केस अपने आप में ही एक पेचीदा है। जितनी हैवानियत से अक्कू यादव ने लोगों को कत्ल किया है, उसे जानकर, उसे सुनकर आप भी सुन रह जाएंगे। इस अक्कू यादव की वजह से उस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली लड़कियां बिल्कुल डरी सहमी सी थी। यानी कि वहां पर रहने वाली वो लड़कियां, वो औरतें अपने घरों से निकलना छोड़ चुकी थी अक्कू यादव की वजह से। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो बाहर निकलेंगी तो कहीं ना कहीं से अक्कू यादव उन्हें आ पकड़ेगा। पूरे 10 साल उस इलाके में अक्कू यादव की दहशत फैली रही। लोग अक्कू यादव के नाम से डरने लगे थे। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव। अक्कू यादव का जन्म 1971 में महाराष्ट्र के नागपुर में एक छोटे से इलाके में हुआ था, जिसे कस्तूरबा नगर झुग्गी झोपड़ी के नाम से जाना जाता था। अक्कू यादव की फैमिली की बात करें तो अक्कू यादव के 2 भाई थे, जिसमें एक का नाम संतोष और दूसरे भाई का नाम युवराज था। अक्कू यादव का सारा परिवार ही एक अवैध धंधा किया करता था, जिसका ताल्लुक सीधा अपराध की दुनिया से जाकर मिलता था। कस्तूरबा ग्राम की उस झुग्गी झोपड़ी के अंदर 2 गिरोह चोरी डकैती जैसे काम करते थे, जिसमें से एक ग्रुप में अक्कू यादव काम किया करता था। पहले तो स्टार्टिंग में वो दोनों गिरोह ही आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। वो जगह जगह लूटमार और चोरी जैसे कामों को अंजाम देते थे। अक्कू यादव ने उस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली सभी औरतों और लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। अक्कू यादव से ना तो कोई छोटी बच्ची बची, ना कोई लड़की, ना कोई औरत। अक्कू यादव को जो भी मिलता उसके साथ वो रेप करता और उसको चाकू गोंद कर उसे जान से मार देता था। और चौंका देने वाली बात तो यह है कि अक्कू यादव को फिर भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। साल 1991 के अंदर अक्कू यादव एक गैंग रेप में पकड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस को अक्कू यादव के बारे में पता चला था। उस रेप के सिलसिले में अक्कू यादव ने थोड़ी बहुत जेल के अंदर सजा काटी। उसके बाद अक्कू यादव को कहीं ना कहीं से जमानत मिली और अक्कू यादव वापस उसी दुनिया में आ गया। एक दिन अक्कू यादव ने कस्तूरबा नगर उसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली उषा नारायण के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जैसे ही उस लड़की उषा नारायण ने अक्कू यादव को पुलिस के हवाले कर देने की धमकियां दी, तो अक्कू यादव और उसके गिरोह ने मिलकर उषा नारायण के घर को आग लगा दी थी। अक्कू यादव ने कुछ ही सालों के अंदर लगभग 40 से ज्यादा औरतों के साथ रेप किया था, जिनमें से अक्कू यादव ने कुछ औरतों को जान से मार दिया था, तो कुछ औरतों को उसने यूं ही छोड़ दिया था। हालांकि चौंका देने वाली बात तो यह है कि पुलिस के पास सिर्फ 40 लड़कियों का ही डाटा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि और कितनी लड़कियां ऐसी थी जिनके बारे में पुलिस को अभी तक नहीं पता था। अक्कू यादव उन लड़कियों के साथ लगातार रेप किए जा रहा था, और उनमें से कुछ लड़कियां ही अक्कू यादव के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंची। बाकी और लड़कियां डरी सहमी अपने घरों में ही बैठ गईं। लगातार कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हर रोज कोई ना कोई वारदातें उन दिनों के अंदर देखी जा रही थी, लेकिन पुलिस अक्कू यादव को नहीं पकड़ रही थी। कहीं ना कहीं पुलिस और नेता लोगों को अक्कू यादव का संरक्षण प्रदान था। इसी वजह से अक्कू यादव खुले सांड की तरह से लोगों के बीच में घूम रहा था और अपनी वारदातों को अंजाम दे रहा था। अक्कू यादव के खिलाफ कुल 25 मामले दर्ज किए गए थे।
अक्कू यादव अपनी गैंग को लेकर लोगों के घरों में घुसता था, घरों में लूटपाट किया करता था, उनको मारता पीटता था और उनकी औरतों के साथ बेरहमी से रेप जैसे घिनौने काम को अंजाम देता था। जब अक्कू यादव की हैवानियत लोगों के अंदर आम हो चुकी थी, जब पुलिस पर दबाव पड़ा तो पुलिस ने अक्कू यादव को पकड़ने के लिए अपने मुखबर चारों ओर फैला दिए थे। काफी ज्यादा समय के बाद अक्कू यादव को पुलिस ने धर दबोचा। जब पुलिस ने अक्कू यादव से इन्वेस्टिगेशन की, पूछताछ की, तो अक्कू यादव ने एक एक करके अपने सारे जुर्मों को कबूल लिया था। उसने सब कुछ बयां कर दिया कि उसने उन औरतों को किस तरह से मारा और उन औरतों के साथ किस तरह से रेप किए। अक्कू यादव की सिर्फ हैवानियत ही चर्चे में नहीं थी उस वक्त। अक्कू यादव की हैवानियत से ज्यादा अक्कू यादव की मौत का चर्चा सारे लोगों में फैल चुका था। यानी कि अक्कू यादव की इतनी खतरनाक तरीके से मौत हुई थी, आप उसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्कू यादव के जेल में जाने के कई सालों तक भी उस बस्ती के अंदर से वो वारदातें होना बंद नहीं हुई थी। यानी कि अक्कू यादव की गैंग चोरी डकैती जैसे कामों को लगातार अंजाम दे रही थी। जिन औरतों के साथ अक्कू यादव ने ये सब किया, वो महिलाएं अक्कू यादव की खून की प्यासी बन बैठी थी। 13 अगस्त साल 2004 को अक्कू यादव को नागपुर हाई कोर्ट ले जाया गया। आर्टिकल्स के मुताबिक बताया गया है कि 14 औरतें और कुछ बच्चे कोर्ट का दरवाजा तोड़कर कोर्ट के अंदर घुस गए थे और बाकी लगभग 200 औरतें कई मर्दों के साथ कोर्ट के अंदर घुस गई थी, जहां उन्होंने 15 मिनट के अंदर पूरे कोर्ट को अक्कू यादव के खून से रंग दिया था। उन पूरी 200 औरतों ने मिलकर अक्कू यादव की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया और कंकर पत्थर उसकी आंखों में भर दिए। और इतना ही नहीं, कई औरतों ने उसके पेट में कई चाकुओं से वार किए और एक औरत ने तो अक्कू यादव का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया था। जब उन औरतों ने अक्कू यादव को जान से मार दिया था तो उन्होंने पूरे फख्र से अपना जुर्म कबूल लिया था, जहां उन 200 महिलाओं में से 100 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में नागपुर हाई कोर्ट ने उन महिलाओं को निर्दोष करार दिया था। अक्कू यादव की मौत ने उस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि अक्कू यादव की बॉडी पर 70 से ज्यादा चाकुओं के निशान हैं। तो इस तरह से हुआ उस खूंखार हत्यारे अक्कू यादव का अंत। आखिर पुलिस सब जानते हुए भी पुलिस ने अक्कू यादव को क्यों नहीं पकड़ा? अगर शायद पुलिस अक्कू यादव को पहले ही पकड़ लेती तो जितनी औरतों की जिंदगी तबाह हुई, शायद वो बच जाती। आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया? अक्कू यादव को क्यों नहीं पकड़ा? आपकी इस केस के बारे में क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। तो ये थी अक्कू यादव की हैवानियत से भरी हुई कहानी। 1971 में जन्मा और 2004 के अंदर उसे उसके कर्मों का फल दे दिया गया। तो बस यहीं तक था आज का ये केस और आपका मेरा ये सफर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस केस के अंदर सब कुछ डिटेल से पता चल चुका होगा। अगर कोई भी डाउट्स आपके मन में रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा केस है जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे उस केस के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको उस केस के बारे में भी पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों में ताकि ये लोग भी इन वारदातों के बारे में जान सकें और इन हथियारों से चौकन्ना हो सकें। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखने का शौक है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मैंने ऐसे बहुत से केसेस को एक्सप्लेन करने की पूरी डिटेल से कोशिश की है जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लिटरली मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप उन केस को सुनने वाले हो तो आपका डर के मारे कलेजा फटने वाला है। रियली आपने उन केसेस के बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही दर्दनाक ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।